मुंबई महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। सारे ही पार्टियां अपना पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो अपना दमखम इन चुनावों में दिखा सकें और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें। ऐसी ही एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जा रही है, जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोबारा अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और संगठन प्रभारी प्रणील नायर जी, जिनके हाथों में सारी बागडोर है और किस तरीके से कांग्रेस तैयारियां कर रही है, क्या उनकी रणनीति होगी, इसी पर हमारे साथ बात करेंगे। सर, महानगर पालिका की चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। आप अकेले लड़ेंगे, ये तो पहले ही घोषणा हो चुकी है। आगे किस तरीके की और तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से? बेशक कांग्रेस ने पूरी तैयारी किया और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से भी हमारा भी जो एग्जीक्यूटिव हुए थे उसके अंदर हमारे रमेश जी, चिन्नीतला जी, वेंकटेश जी और दिल्ली की तरफ से भी कहा गया है कि हम अपने दमखम पे लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तैयारी की बात बोले तो जिस दिन से विधानसभा खत्म हो गई उस दिन से ही संगठन ने अपनी तैयारी शुरुआत कर दी थी। और तैयारी ऐसे ही नहीं कि मुंबई के भर पे, इट्स ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल की तैयारी हमने चालू कर दी थी। अभी जिला अध्यक्ष की नई नियुक्ति होगी। आदरणीय अध्यक्ष वर्षा जी गायकवाड़ के नेतृत्व में हमें 6 जिला अध्यक्ष मिले, नए 6 जिला अध्यक्ष, और जिन्होंने काफी समय इस पार्टी के लिए दिया और उनके माध्यम से और ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से बीएलएस की तैयारी हो चुकी है। अलग अलग कमिटीज हमने गठन की है और जो लाइक मैनिफेस्टो कमिटी, जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी हो, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, ऐसे अलग अलग कमिटीज गठन की है और जो हर कमेटी के नेतृत्व उनके भागदौड़ उनके हाथ में दिया, जिन्होंने काफी समय से कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व की है, अपने अपने विभाग में नेतृत्व की है। कोई विधायक है, कोई कॉर्पोरेटर रहे, कोई हाउस के लीडर्स रहे, ऐसे लोगों को उनके नेतृत्व में ऐसी कमिटीज बनाई गई है। सर, इलेक्शन सूची में नामों को लेकर हर बार सवाल उठाते रहे, आपने आंदोलन किया सारी पार्टियों के साथ मिलकर, इसको लेकर और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस का क्या रवैया होगा? बिल्कुल, हमें डोर टू डोर अभी लोग जा रहे हैं, हमारे बीएलएस जा रहे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जा रहे हैं, जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म्स भरे वो स्वयं जा रहे हैं और जो जितने 2 बार मतदार है, जो ड्यूल में वोट है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। जैसे हमारे अध्यक्ष ने अभी 2-3 बार खुद ही जाके अभी लास्ट वीक ही चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर ली थी और उनसे भी कहा गया था, उनके भी ध्यान में, उनके भी संज्ञान में लाया गया था कि ऐसी ऐसी बात चल रही है, तो उन्होंने पॉजिटिव लिया था। जो भी आपकी फीडबैक से हमारे पास ले आओ, कोशिश करेंगे हम सारा चीज की उसके ऊपर रेक्टिफाई किया जाए। सर, अकेली लड़ेगी कांग्रेस ये कहा है, लेकिन एक ऑप्शन ये भी रखा है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के पास कि अगर मनसे का साथ छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उनके साथ जा सकती है। तो ये ऑप्शन सिर्फ शिवसेना के लिए या और कोई पार्टी के साथ भी कांग्रेस जा सकती है? हम सेकुलर माइंडेड पार्टी है और जो हाईकमांड तय करेगी, जैसा हाईकमांड ने अब कहा था कि हमको इंडिपेंडेंट लड़ना है, तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फैब्रिक को इंटैक्ट रखे, उन पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी जाने को तैयार रहेगी, अगर हाईकमांड और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्षा जी गायकवाड़ तय करेगी। लेकिन उन पार्टियों के साथ आज भी हम अनटचेबल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, जिन्होंने कास्ट, रिलीजन, इसके ऊपर द्वेष निर्माण करने की कोशिश करते, ऐसे पार्टी से हम हमेशा अनटचेबल रहेंगे। सर, क्या वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस के साथ होगी? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के साथ आपकी बातचीत चलती है और एंड में जाके वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होती है, तो क्या इस बार भी उनसे बात करेंगे या उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव? अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, पर बहुत अलग अलग गवई साहब है, हमारे लास्ट टाइम गवई साहब राजेंद्र गवई जी है, वो आए, हमारे मंच पे आए, उन्हें साझा किया, हमारे साथ मंच किया है। अलग अलग दूसरा आरपीआई के छोटे पार्टीज है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी चर्चा हो रही है, दिल्ली में चर्चा हो रही है। और जहां पर भी मैंने फिर कहा, जो इन फैसिस्ट ताकतों को हराने के साथ रहने के लिए हमारे जमीन पे उतरेगी, उन पार्टियों का हमेशा स्वागत किया जाएगा। सर, क्या अब तक कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और ये कब तक फाइनल हो जाएगा कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन में लड़ेगी? कोई तारीख? दीपेश जी, हम आज कह रहे हैं कि 227 की हमारी तैयारी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 1800 फॉर्म्स गए थे, मोर देन 900 फॉर्म्स लोगों ने सबमिट की है। एवरी वार्ड में हमारा स्क्रूटिनी कमेटी चल रही है, हमारा वहां पर कंपलेशन हो चुका है। एवरी वार्ड में कम से कम 8 से 10 कैंडिडेट, जनरल्स में लेडीज से 12, ओपन जनरल में लेडीज में 12 से 13, SC, ST, OBC, एवरी वार्ड में वी हैव मिनिमम 5 कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो कांग्रेस अपनी संगठन पूरी तैयारी के साथ और पूरी ताकत से उतरेगी और इस बार कोशिश करेगी कि बीएमसी में कांग्रेस का सबसे बड़ा सहभाग हो।
सर आखिरी सवाल, क्या कोई डेडलाइन होगी अन्य पार्टियों के लिए कि उनसे गठबंधन की बात हो सके, ऐसी कोई तारीख तय की गई अब तक? अब तक ऐसी कोई तय नहीं, निर्णय हाईकमांड हमारे प्रभारी तय करेंगे और मुंबई के कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा जी गायकवाड़ तय करेंगे। फिलहाल अकेले ही कांग्रेस लड़ेगी बिल्कुल, 227। हम उसकी तैयारी करें, 227 पे लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और कोई अगर अंडर एस्टिमेट करता होगा माध्यम कैसे कि हमें दबाने की कोशिश करेंगे, जो विधानसभा लोकसभा में करेंगे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं दबेगी। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट लड़ेगी। और मैं उनसे ये भी बात कह रहा हूँ कि अपने बयान को संतुलन में रखे, फिर ऐसा कोई बयान ना दे कि वापस कोई आपके वेलकम के भी हम मार्ग बंद कर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो 227 सीटों पर तो कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी, लेकिन साथ ही जो कांग्रेस पर फिलहाल टिप्पणी कर रहे हैं उन पर भी डायरेक्टली जो है कांग्रेस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो अब बयानबाजी सोच समझकर करें, ताकि भविष्य में उनके लिए रास्ते, वापसी के रास्ते जो हैं वो बंद ना हो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।